अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे। जॉइंट कॉस्ट विल नॉट बी शेयर टू बाय प्रोडक्ट। इस बात का मतलब क्या है? याद रखिएगा, बाय प्रोडक्ट को हम कॉस्ट में हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि जो कॉस्ट मैंने इनकर की थी वो मैंने बाय प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए इनकर्ड नहीं की थी। बाय प्रोडक्ट तो खुद ब खुद बन गए हैं। ठीक है, तो आप भले सेल्स वैल्यू मेथड, फिजिकल यूनिट मेथड या एनआर मेथड, जो भी मेथड हो, बाय प्रोडक्ट को आप कॉस्ट में हिस्सा नहीं देंगे। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए के बने हैं 5,000 यूनिट्स, बी के बने हैं 4,000 यूनिट्स, सी के बने हैं 8,000 यूनिट्स, एक्स मेरी बाय प्रोडक्ट है, इसके बने हैं 500 यूनिट। ज्वाइंट कॉस्ट इनकट की है मैंने 1 लाख। ठीक है जी। मैं यहाँ पे फिजिकल के जरिए जो है कॉस्ट को शेयर कर रहे हैं। 1 लाख मेरी ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय 17,000 मल्टीप्लाई बाय ए के 5,000। मेरे पास आंसर आ गया 29411। तो याद रखिए कि एक्स के जो 500 यूनिट्स हैं, मैंने टोटल यूनिट्स में शामिल उनको नहीं करूंगी। क्यों? सही है। क्यों? क्यों नहीं करूंगी? कि जिसको मैंने हिस्सा देना ही नहीं है, मैं उसको शामिल क्यों करूं? ठीक है। ये जो 500 यूनिट्स हैं, ये तो खुद बने हैं, तो मैं इसको यहाँ पे 500 मजीद ऐड करके क्यों शामिल करूं अपनी कॉस्ट में? या जब मैं इसको यहाँ शामिल करूंगी तो जाहिर सी बात है ये अपोर्शन होके इसमें शामिल हो जाएगा। एक्स तो खुद ब खुद बन गया है। मैंने 1 लाख का खर्चा ABC बनाने के लिए किया है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। एक्स के जो 500 यूनिट्स हैं वो खुद ब खुद बने हैं, तो कभी भी कॉस्ट के हिस्से में बाय प्रोडक्ट को शामिल नहीं करेंगे। इस बात का मतलब है कि यूनिट्स के अंदर बाय प्रोडक्ट्स के यूनिट्स को शामिल नहीं करेंगे। अब दूसरी बात पे आती हूँ मैं। एक और बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, बाय प्रोडक्ट कैन जनरेट रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो हूँ जीतो पाकिस्तान में गई। ठीक है, मेरे घर में ऑलरेडी 3 बाइक्स हैं। सही है। अब मैं फार मुस्तफा के शो में गई, वहां पे उसने मुझसे कहा, मानूर आप डब्बा खोलें। सही है। डब्बा जैसे ही मैंने खोला, मेरा जो है, डब्बा खोलते ही उसमें से मेरी एक बाइक निकल आई। ठीक है। अब मैं ये भी तो कर सकती हूँ कि मैं उस बाइक को बेचकर पैसे कमा सकती हूँ। ऐसे ही है। ठीक है। अब जब मैं बेचूंगी तो मेरे पास पैसा आएगा, तो जाहिर सी बात है मैं कैश को कर दूंगी डेबिट। अब मैं क्रेडिट क्या करूं? मैं अदर इनकम करूं, मैं सेल्स करूं, या एक्सपेंस करूं? अच्छा जी, मैं इन तीनों को जब भी मेरे पास बाय प्रोडक्ट बेच के कोई पैसे आए, तो मैं उसको इनकम भी ट्रीट कर सकती हूँ, मैं उसको सेल भी ट्रीट करती हूँ, मैं उसको एक्सपेंस भी ट्रीट कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है। अब जो है मैं समरी पे आती हूँ। समरी, याद रखिएगा, बाय प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जो आपकी ख्वाहिश से नहीं बनी, बल्कि खुद ब खुद बन गई। ठीक है। जो क्वांटिटी और वर्थ में अपनी, जो आपकी मेन प्रोडक्ट है उसके मुकाबले में कम हो, जाहिर सी बात है वो होती है मेरी बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट को हम कॉस्ट के शेयर में शामिल नहीं करते हैं। हाँ अलबत्ता, बाय प्रोडक्ट कैन जनरेट रेवेन्यू। ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से हमें ये समझ में आ जाएगा। डिटेल्स ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट आर, ज्वाइंट कॉस्ट आपकी लगी है 2 लाख। प्रोडक्ट ए के बने हैं 7,000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस है 40, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 12,000। बी के बने हैं 5,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस है 60, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है मेरी 10,000। एक्स मेरी बाय प्रोडक्ट है, इसके बने हैं 800 यूनिट। कंपनी जो है वो सेल्स वैल्यू मेथड यूज करती है शेयर जॉइंट कॉस्ट के लिए। ठीक है जी, कि किसके हिस्से में कितना खर्चा आया। मुझे जो है कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट इफ बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, और बी, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ए एंड बी इफ बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। ठीक है जी।
सवाल में आपसे बाय प्रोडक्ट के लिए कभी नहीं अच्छा जी, इस सवाल में हम ये सीखेंगे कि बाय प्रोडक्ट के साथ क्या सलूक किया जाएगा या क्या क्या सलूक किया जाता है। अगर वो आपको सवाल में कह दे कि आपको बाय प्रोडक्ट को सेल्स अकाउंट में लेकर जाना है, इसका मतलब ये समझ लें सवाल में कि सवाल में से बाय प्रोडक्ट बिल्कुल इग्नोर करना है। अगेन आई रिपीट, अगर वो आपको सवाल में कह दे कि आपको बाय प्रोडक्ट को सेल्स अकाउंट में लेके जाना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बाय प्रोडक्ट को सवाल में से बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि हम कर रहे हैं कॉस्ट की शेयरिंग। सेल्स अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं, इसमें दोनों तरीकों से बताया है, सेल से भी बनाना है और प्रोसेस अकाउंट भी बनाना है। तो अगर वो आपको बोल दे कि अपने बाय प्रोडक्ट को सेल्स अकाउंट में लेकर जाएं, सेल्स अकाउंट में लेकर जाएं, तो आपने बाय प्रोडक्ट को सवाल में से बिल्कुल मक्खी दूध में से मक्खी की तरह इग्नोर करना है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात, अच्छा जी याद रहे हम कौन सी कॉस्ट शेयर कर रहे हैं, हम ज्वाइंट कॉस्ट शेयर कर रहे हैं, और कौन सी प्रोडक्ट पर, हम ए और बी प्रोडक्ट पर ज्वाइंट कॉस्ट शेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इस पूरे प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट को बेच के अच्छा जी, इस पूरे प्रोसेस में से बाय प्रोडक्ट को बेच के जो आपने पैसे कमाएंगे, उस पैसे को इस सवाल में या इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। सॉल्यूशन कर लेते हैं, सवाल को अपने सामने रखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस सवाल में उसने हमें हम एक ही कैलकुलेशन कर रहे हैं कि टोटल कॉस्ट निकालनी ए एंड बी की, एक बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट हो तो क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट में तो हम बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, सिंपली बाय प्रोडक्ट कितने हैं 800, ए कितने का बिकता है 8 का, 8 8 जा 64, हमें सेल ट्रीट करना है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 6400 6400, ठीक है जी। अब वही सेल्स वैल्यू मेथड के थ्रू ए एंड बी, ए के मेरे हैं 7000 यूनिट्स, एक यूनिट बिकता है 40 का, टोटल 2,80,000। फिर 5000 यूनिट्स बी के, एक यूनिट बिकता है 60 का, 3,00,000। दोनों को ऐड करेंगे 5,80,000, ठीक है जी। अच्छा, अब ए 2,00,000 जो है मेरी ज्वाइंट कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 5,80,000 मल्टीप्लाई बाय ए का जितना टोटल सेलिंग प्राइस आ रही है, तो आपका आ रहा है ये 96,552। मैं अगेन इसको चेक कर लेती हूँ दोबारा से करके, 2,00,000 डिवाइडेड बाय 5,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2,80,000, 96,552, ठीक है जी। बी 5,000 मेरे यूनिट्स हैं, 60 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ गई, टोटल सेल्स आ गई 3,00,000 की, ठीक है जी। अब मैं इसको जो है शेयर करूंगी, ज्वाइंट कॉस्ट है मेरी 2,00,000 डिवाइडेड बाय 5,80,000 मल्टीप्लाई बाय जो मेरी बी की 2,00,000 मेरा शेयर, यहाँ पे दोनों की टोटल सेल्स ए और बी की मिला के यहाँ पे बी की सेल्स मेरे पास आ जाएगा 103,000
448। ठीक है जी। इस सवाल में अगर हम ऊपर गौर करें तो हमें फर्दर कॉस्ट भी दी हुई है, ए की 12,000 और बी की 10,000। जब मैं 96,552 प्लस 12,000 करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 108,552। और जब मैं 103,448 प्लस 10,000 करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 113,448। ठीक है जी। ये हमने किया पार्ट वन में आप लोगों ने देखा कि बाय प्रोडक्ट के जो 800 यूनिट्स थे उसका कोई लेना देना नहीं है। हमने सिंपली क्योंकि सेल्स की एंट्री पास करी और हमने नॉर्मल जिस तरह सेल्स क्वेश्चन करते हैं हमने सॉल्व कर दिया। अब मैं कर रही हूँ पार्ट बी। पार्ट बी के लिए उसने बोला है कि प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो जब भी कहीं ऐसा लिखा हो तो मेरी ज्वाइंट कॉस्ट होती है 2 लाख। इसमें से मैं अपनी बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को कर दूंगी माइनस। आगे वजह बताऊंगी कि क्यों किया ऐसा। 193600। अब मेरी जो है ज्वाइंट कॉस्ट बन गई है इतनी 193600। अब मैं इसकी बेसिस पे वही अपना काम करूंगी। 193600 डिवाइडेड बाय टोटल तो मैंने ऊपर किया वही है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 280 आ जाएगा मेरे पास 93462। इसमें 12,000 में एफपीसी का ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 105,462। अब बी की बारी है। बी है मेरे 193600। ये मेरी ज्वाइंट कॉस्ट भी हो गई है। बाय प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने करने के बाद 5,80,000 मेरी टोटल सेल्स है। 3 लाख मेरी बी की सेल्स है। 100,138 प्लस 10,000 मेरी एफपीसी है। 110138। ठीक है। याद रखिएगा अगर वो आपको सवाल में बोले कि प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करना है या क्रेडिट करेंगे तो आप ज्वाइंट कॉस्ट में से अपनी बाय प्रोडक्ट को माइनस कर दें। ठीक है जी। या अगर वो आपको बोले कि प्रोसेस अकाउंट में डेबिट करना है तो आप फिर अपनी जो आपकी बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको आप ऐड कर दोगे। अगेन अगर वो बोले क्रेडिट तो आप ज्वाइंट कॉस्ट में से करोगे माइनस। अगर वो आपको बोले डेबिट करना है प्रोसेस अकाउंट में तो आप ज्वाइंट कॉस्ट में करोगे प्लस। ठीक है। अगर वो आपको इनकम बोले या सेल्स बोले तो आप इग्नोर कर दोगे कॉस्ट में से जिस तरह हमने पहले किया इग्नोर कर दिया था। अगर इनकम और कॉस्ट बोले तो इग्नोर। लेकिन अगर वो आपको डेबिट या क्रेडिट बोल दे प्रोसेस अकाउंट में तो उसको आप प्लस या माइनस करोगे। तो इस सवाल से हमने क्या सीखा कि बाय प्रोडक्ट के साथ मैंने क्या सलूक किया। इस सवाल में एक दफा मैंने सवाल में से इग्नोर कर दिया कि सेल्स वाले जाने फाइनेंशियल अकाउंटेंट जाने। सही है जी। मेरा कोई लेना देना नहीं है मैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। लेकिन दूसरे ऑप्शन में हमें क्या वो कह रहा है कि वो मुझसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आप बाय प्रोडक्ट को सेल्स अकाउंट में नहीं लेकर जाओ बल्कि उसे अपने एक्सपेंस कवर कर लो। ठीक है जी। मैंने माइनस कर दिया ना कि मेरी कॉस्ट इतनी आ रही थी इतनी मुझे रिकवर हो गई अब इतनी बच गई। सही है। टोटल मेरी इतनी थी इतनी मुझे रिकवर हो गई और इतनी अब मेरी ज्वाइंट कॉस्ट है। ठीक है जी। दूसरे ऑप्शन में वो क्या दे रहा है कि आप बाय प्रोडक्ट को सेल्स अकाउंट में नहीं लेकर जाओ बल्कि उससे अपने एक्सपेंस रिकवर कर लो। तो एक्सपेंस जब भी आपकी कवर करने की बात होगी
याद रखिएगा, आपकी जब भी एक्सपेंस कवर करने की बात होगी तो आप लोग ये समझ जाइएगा, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद द कॉस्ट. If we have to increase the expense or decrease the expense, we will record the effect in our question. Okay. अब मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि उसको इग्नोर कर दो. बॉस वाले जाने उनका काम जाने. बॉस वाले तो हम ही है ना, बॉस अकाउंटेंट तो हम ही है. तो हमें ही तो डील करना है कॉस्ट को. अगर पैसा आएगा तो कॉस्ट को कम करेंगे, अगर पैसा जाएगा तो कॉस्ट को बढ़ाएंगे. यहाँ पैसा मेरे पास से कम हुआ है तो मैंने अपने यहाँ से इसको माइनस कर दिया. अगर यहाँ पे डेबिट होता तो मेरे पास से पैसा जाता तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती. तो मैंने कॉमन कॉस्ट को कम करा क्वेश्चन में ताकि ए और बी के पास जो कॉस्ट जाए वो कम वाली जाए. आई होप आपको बाय प्रोडक्ट के साथ क्या सॉल्व किया जाता है ये बात क्लियर हो गई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज.